पपियो ने कहा, ये मजाक नहीं। मैं कभी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बहन खामोश रही। बारिश जोर पकड़ रही थी और छत से पानी छिपकने लगा। पपियो ने कहा, चुल्लू बाहर चलते हैं, बारिश में मजा आएगा। बहन ने कहा, उम्मी देख लेंगी तो डांटेंगी। पपियो हंसा कि उम्मी सो रही हैं, कोई नहीं देखेगा। दोनों बाहर निकल आए और बारिश में हंसने लगे। पपियो ने कहा, देखो जिंदगी का मजा ऐसे ही है, कभी कभी सब कुछ भूल कर खुश होना चाहिए। बहन ने कहा, तुम हर वक्त मजाक में रहते हो। पपियो ने कहा, क्यों, जिंदगी हंसने के लिए ही तो है। अचानक पपियो ने बहन का हाथ पकड़ लिया। बहन हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहे हो। पपियो ने कहा, तुम गिर न जाओ इसलिए पकड़ा है। बहन ने हाथ छुड़वाया और अंदर चली गई। पपियो को लगा वो नाराज है। वो भी अपने कमरे में चला गया। रात को बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया। पपियो इसके पास आया और आहिस्ता से कहा, सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। बहन ने कहा, पपियो, तुम समझते क्यों नहीं, कुछ बातें मजाक नहीं होती। पपियो ने कहा, लेकिन मैं दिल में तुम्हारी इज्जत करता हूँ। बहन ने कहा, फिर ये मजाक छोड़ दो और बहन को बहन की तरह ट्रीट करो। पपियो ने सर झुका लिया कि तुम ठीक कहती हो, मैं हद पार कर चुका था। अगले दिन पपियो बहन के पास गया। वो किताबें पढ़ रही थी। पपियो ने कहा, आज से मैं तुम्हारा होमवर्क करने में मदद करूंगा। बहन हैरान होकर बोली, सच। पपियो ने कहा, हाँ, ताकि तुम्हें मुझ पर फख्र हो। बहन ने कहा, फिर तुम्हें भी वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी उम्मी से डांट नहीं खाने दूंगी। दोनों ने हाथ मिलाया। अम्मी ने मंजर देखा और मुस्कुराकर कहा, यही असल बहन भाई है। लड़ाई भी करते हैं मगर एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। पपियो ने कहा, उम्मी, आज से मैं बहन को तंग नहीं करूंगा। बहन ने कहा, चुल्लू, अब तुम वाकई अच्छे लग रहे हो। बारिश फिर शुरू हुई। दोनों बाहर निकल आए। पपियो ने कहा, अब हाथ नहीं पड़ूंगा, तुम खुशी से संभल जाओ। बहन ने कहा, अब मैं डरने वाली नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई मेरा मुहाफिज है। पपियो ने कहा, यही सुनकर दिल को सुकून मिला। अम्मी ने आवाज दी, आज बारिश रुकने वाली नहीं, दोनों अंदर आ जाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार उनकी हंसी में इज्जत थी, मोहब्बत थी और फख्र था। पपियो ने दिल में कहा, असल मजा तो इसी में है कि बहन खुश रहे और महफूज रहे। बारिश के बाद का मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के सहन में हल्की हल्की धूप फैल गई। बहन चाय बना रही थी और पपियो अखबार लेकर बैठा था। पपियो ने मुस्कुराकर कहा, आज तो वाकई नया दिन लग रहा है। बहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और आज तुम वाकई अच्छे भाई लग रहे हो। अम्मी भी पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुम दोनों पर फख्र है।
कल तुमने जो समझदारी दिखाई वही असल तरबियत होती है। इस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पप्पू वाकई अपनी बात पर कायम रहा। वो बहन की पढ़ाई में मदद करता, इसके काम आसान करता और कभी उसे तंग न करता। बहन भी इस पर भरोसा करने लगी थी। कुछ दिन बाद बहन के इम्तिहान करीब आ गए। वो थोड़ी परेशान थी। एक रात वो किताबों में उलझी बैठी थी तो पप्पू इसके पास आया और बोला, फिक्र न करो, हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, तुम जरूर अच्छे नंबर लोगी। पप्पू ने रात देर तक इसके साथ बैठकर असबाक दोहराया। जब बहन का दिल घबराता वो इसे हौसला देता। आहिस्ता आहिस्ता बहन का एतमाद बढ़ने लगा। फिर इम्तिहान का दिन आ गया। बहन जब जाने लगी तो पप्पू ने कहा, याद रखना तुम मेहनती हो, बस खुद पर यकीन रखो। बहन ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। कुछ हफ्तों बाद नतीजा आया। बहन ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी ने दोनों को गले लगा लिया। अम्मी ने कहा, ये सिर्फ इसकी मेहनत नहीं, तुम्हारी सपोर्ट का भी नतीजा है। पप्पू ने हंसते हुए कहा, अब समझ आया, असल खुशी किसी को खुश देखने में। शाम को फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों सहन में खड़े देख रहे थे। पप्पू ने कहा, याद है एक दिन बारिश में हमने क्या सीखा था? बहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, कि रिश्तों की खूबसूरती इज्जत और एतमाद में होती है। और इस दिन के बाद उनकी हंसी में हमेशा एक नया सुकून, एक नया भरोसा और एक मजबूत रिश्ता शामिल हो गया।